बहुत छोटी स्टोरी के साथ आप लोगों को नेटवर्क बिजनेस को समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत छोटी स्टोरी के साथ आपको नेटवर्क बिजनेस समझाने का प्रयास करता हूं। नेटवर्क बिजनेस टीम वर्क किस तरीके से ये काम करता है, इंग्लिश में स्टोरी है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताने का प्रयास करता हूं। दो दोस्त थे, ब्रूनो और पाब्लो। दो दोस्त थे, ब्रूनो और पाब्लो। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी है, राम श्याम रख दे या कुछ भी, लेकिन अंग्रेजी में जो स्टोरी है वो ब्रूनो एंड पाब्लो के नाम से है। तो उस स्टोरी में ऐसा होता है कि ये दोनों बेरोजगार युवक होते हैं। जैसा कि हमारे आसपास में बहुत सारे बेरोजगार लोग घूम रहे होते हैं, आइदर बेरोजगार और सेमी बेरोजगार, दोनों तरीके के लोग होते हैं इस सेक्टर में। तो इन लोगों को नौकरी की तलाश थी। उस समय में गांव वाले, जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव में पानी की बड़ी दिक्कत थी। ऊंचे पहाड़ से पानी लाना पड़ता था। तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि भाई हमारा बहुत सारा एनर्जी, हमारा बहुत सारा उसमें खर्च हो जाता है लाने पानी, और बहुत प्यास से दिक्कत आती है, खाना न बनने में दिक्कत आती है, नहाने धोने में दिक्कत आती है। तो इन लड़कों से गांव वालों ने बात किया कि भाई अगर आप लोग बाल्टी से पानी लाके हमको दे दिया करो तो पर बकेट, पर बाल्टी हम आपको 100 रुपया देंगे। पर बाल्टी हम आपको 100 रुपया देंगे। पहाड़ पे था झरना, वहां से पानी लाना था। तो दोनों मित्रों ने स्वीकार कर लिया, चूंकि इनके पास कोई रोजगार था नहीं और शरीर से हटे कट्टे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, जवान थे। तो ये लोग बाल्टी खरीदे और बाल्टी लेकर चले गए ऊपर, वहां से बाल्टी भर के लाए। 1 से 2 घंटा लगा, एक बाल्टी पानी नीचे ले आए और इनको किसी ने लिया और 100 रुपया इनको दे दिया। तो इस तरह से इनके इनकम का स्रोत तैयार हो गया। ब्रूनो जो था उसने भी 10 बाल्टी पूरे दिन में पानी भरा और 1000 रुपए की आमदनी की। और पाब्लो जो था उसने भी 10 बाल्टी पानी वो भी लाया और उसने भी 1000 की आमदनी की। इस तरह से इन लोगों के जीवन में खुशियां आने लगी। महीने का 30,000 रुपया आने लगा। 30,000 रुपया ठीक ठाक अमाउंट होता है, इसलिए इन लोगों की जिंदगी में खुशियां आने लगी। महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा। एक रात में ब्रूनो के अंदर में एक थिंकिंग आई, एक थॉट आया कि कब तक हम इस तरीके से बाल्टी से पानी भर भर के लाते रहेंगे, कब तक हमारी जवानी रहेगी, कब तक मेरे शरीर में काम रहेगा, कब तक हम काम कर पाएंगे। किसी दिन अगर बीमार हो गए तो क्या होगा, कहीं कोई और दिक्कत आ गई, पानी हम नहीं ला पाए तो क्या होगा। तो इस असमंजस की स्थिति में वो सोचता रहा और दूसरे दिन अपने दोस्त पाब्लो से बोला कि भाई ऐसा कोई सिस्टम बताओ, ऐसा कोई सिस्टम करते हैं जिससे कि पानी हमको नीचे ही मिलने लगे, और ये बार बार ऊपर से लाना एक बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसका कोई ना कोई समाधान हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बीमार पड़ गए तो पानी कैसे लाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। तो अगर शरीर कमजोर हो जाएगा तो हम लोग पानी कैसे लेकर आएंगे, शरीर चलेगा तभी तो हम पानी लाएंगे, और कब तक हम पानी ला पाएंगे। तो उसने अपने दोस्त से जब चर्चा की तो पाब्लो ने साफ मना कर दिया। पाब्लो ने साफ कह दिया कि भाई ऐसा है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मेरे बस का नहीं है। मैं तो चुपचाप यही काम करूंगा। कितना अच्छा 30,000 महीना, 35,000 महीना मैं कमाने लगा हूं। बड़ी मुश्किल से तो हम लोगों के जीवन में ये बाहर आई है और तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं। लेकिन ब्रूनो से रहा नहीं गया। वो सोचता रहा। सोचते सोचते एक दिन उसने तय कर लिया कि अब चाहे 2 घंटा हमको कटौती करना पड़े, लेकिन हम पाइपलाइन बिछा के रहेंगे। और उसने जो उसके पास सेविंग के पैसे पड़े थे उससे जाकर पाइप खरीद के लाया, सारे उसके सिस्टम खरीद के लाया, क्लैंपों से लेकर रिंच सब कुछ खरीद के लाया। और खरीद के लाने के बाद उसने अपने 2 घंटे की कटौती की। जो 12 घंटे वो पानी ढोता था उसके बदले में अब उसने 10 घंटा ढोना शुरू कर दिया, और 2 घंटा बचा के पाइपलाइन को बिछाने पे उसने दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया। धीमे धीमे उसकी स्थिति विपरीत होती चली गई, क्योंकि एक तो उसकी इनकम कम हो गई, ऊपर से उसके खर्चे बढ़ गए। पाइप घटता था, फिर पाइप खरीद के लाता था, कर्जे भी हो गए उसके ऊपर। लेकिन वो उसने हिम्मत नहीं हारी। जो गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, उसके दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया, उसके परिवार ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो डटा रहा मैदान में। उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और धीमे धीमे 6 महीना 7 महीना लगा और अल्टीमेटली पाइपलाइन बिछ के तैयार हो गया। जब पाइपलाइन बिछ के तैयार हो गया, उस बीच में पाब्लो रोज पानी लेने जाता, रोज लाता, बल्कि अब ज्यादा पानी लाने लगा था। 10 बाल्टी के बदले में 12 बाल्टी 15 बाल्टी लाने लगा था। पर डे 1200 1400 1500 रुपए कमाने लगा था। स्थिति उसकी अच्छी होती चली जा रही थी, लेकिन ब्रूनो की स्थिति कमजोर होती चली जा रही थी।
6 महीने बाद यह स्थिति आई कि पाइपलाइन बिछ के तैयार। अब ब्रूनो नीचे टोटी खोले और उसमें से पानी भरभर करके आ जाए। अब उसने गांव वालों से कहा कि भाई आज से पानी आप लोगों को 50 रुपए का ही मिलेगा और बस पैसा दीजिए, खट से पानी लीजिए। और उसने लोगों से कहा कि लाओ बाल्टी लाओ। लोगों ने बाल्टी दिया, उसने टोटी खोली, पानी भरा, 50 रुपए लिया, काम खत्म। अब कोई व्यक्ति पाब्लो को काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि पाब्लो 100 रुपए में कर रहा था और वो भी 1 घंटे बाद देने वाला था और यहां पर तुरंत दान महाकल्याण हो रहा था। अब ब्रूनो की स्थिति बदलने लगी और पाब्लो की स्थिति खराब होने लगी। तो ये कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि अगर हम पाइपलाइन बिछाना सीख लेते हैं तो हमारी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और अगर हमारी सोच इंप्लॉय वाली रहती है, क्योंकि बाद में पाब्लो ने तब भी स्थिति को नहीं समझा और अल्टीमेटली ब्रूनो ने उसको खुद अपने यहां नौकरी पे रख लिया, 30,000 अपने पास से देने लगा और उसको काम दे दिया, टोटी खोलो पानी दो, टोटी खोलो पानी दो, टोटी खोलो पानी दो। अब उसके पास एकमात्र काम है टोटी खोलो पानी दो, उसको उसी में सुकून है। लेकिन उसको मिलता है 30,000 और आज की डेट में ब्रूनो कमाने लगा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, क्योंकि उसने सोच बड़ी की, उसने इंटरप्रेन्योर वाली सोच रखी, उसने अपना पाइपलाइन बिछाया, उसने लोगों के मजाक को झेला। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार निसंदेह दिक्कतों वाला व्यापार है। शुरुआती दौर में बहुत स्ट्रगल होता है, लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, जेब से पैसे भी खर्च हो जाते हैं, जिस काम को हम कर रहे होते हैं वो भी इफेक्टेड होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ध्यान से लगे रहें, तन मन धन से लगे रहें और लगातार निरंतर प्रयास करते रहें तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया, डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एन एंटरप्रेन्योर, कि एक एंटरप्रेन्योर और एक एम्प्लॉय के दिमाग में क्या फर्क होता है, क्या उनका माइंडसेट होता है। एम्प्लॉय का बस ये माइंडसेट होता है कि चुपचाप समय पार करो और उसके बाद तनख्वाह लो, इतना। और एंटरप्रेन्योर का होता है कि कैसे करके पाइपलाइन बिछाएं, कैसे करके माल को अच्छे से सेल करें, कैसे करके माल का मैन्युफैक्चर अच्छे से करें। ये एंटरप्रेन्योर का आउटलुक होता है, एंटरप्रेन्योर की सोच होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग आपको एंटरप्रेन्योर बनने का एक मौका देता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी ने किया हुआ है। जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी जिसमें भी आप काम कर रहे हैं उस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मशीनरी पार्ट उसका है, प्रोडक्ट उसने बना रखा है, क्वालिटी उसके पास है। आपका काम केवल सेल करने का है, आपका काम केवल प्रचार करने का है और इतना आसान काम करके उस कंपनी के पार्टनर बनने का एक शानदार अवसर अपने पास में होता है। इस सिस्टम को समझिए। भारत में बेरोजगारी हद से ज्यादा है, उसको समझकर ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है आपके सामने में, जिस पर चलकर हम सभी लोग अच्छी इनकम कर सकते हैं। नमस्कार।